नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले मैं डिस्क्लेमर दूँ, मेरा ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपके लॉसेस कम हो और आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है और मंथ में ये कैंडल बनी है। तो ये हैमर भी है, लेकिन अगर हमें इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है, ये पिछले महीने का रहा, अब यहाँ से आज से मतलब कि फ्राइडे की क्लोजिंग है ये, तो ये नवंबर मंथ की कैंडल है। अब दिसंबर मंथ में क्या होता है, उसके ऊपर सब दारोमदार रहने वाला है। अगर दिसंबर मंथ में यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनती है तो इस कैंडल का हमें, ये जो कैंडल है इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव बनेगी तो हमें यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनते हुए दिखेगा और स्लाइडली हमारा मार्केट जो है इसका इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसको पुश किया है ऊपर बुल्स ने, तो अगर इन बुल्स में पावर है तो ये उसे ऊपर लेके जाएंगे और अगले महीने में दिसंबर में भी अगर ये पॉजिटिव ही खुलता है तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रिगर रहेगा यहाँ पे। अदरवाइज अपने जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं और वो अनुमान था 6.7% का, लेकिन 5.4% आ चुके हैं। तो ये एकदम ही बैड है मार्केट के लिए, बहुत ही खराब नतीजे मान रहे हैं जो एनालिसिस्ट है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट इस जीडीपी आंकड़े को किस तरीके से लेता है। तो ये हमें मंडे दिखेगा। तो इस कैंडल का क्या इम्पैक्ट होगा तो वो हमें आने वाले महीने में दिखेगा। तो हम वीक में देखते हैं क्या कैंडल बनी है। ये देखिए, वीक में तो ये मॉर्निंग स्टार बन चुका है। ये मदर बेबी कैंडल, इंस्टाइट कैंडल, या इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप। इधर ये कैंडल का जो वीक है ये भी स्लाइडली हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेकिन अभी जीडीपी आंकड़े के हिसाब से हमें मंडे की ओपन और आने वाला वीक क्या क्लोजिंग देता है उसके ऊपर सब दारोमदार रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये कैंडल का जो भी इम्पैक्ट रहेगा वो हमें आने वाले वीक में दिख ही जाएगा, लेकिन ट्रेड हम कैसे करेंगे, हम ट्रेड कैसे करेंगे। ये देखिए, बाकायदा इसने डेली में अगर आप देखेंगे तो इसने इस ब्रेक, ये जो 400 पॉइंट की गैप अप थी वहाँ पे इसने बाकायदा रिटेस्ट किया है, देख रहे हैं आप, और होल्ड भी किया है। यहाँ से इसको बाइंग भी आ चुकी है फ्राइडे की क्लोजिंग में। ये देखिए, ये फ्राइडे की कैंडल है, तो ये भी इनसाइड कैंडल बनी इस कैंडल के। तो हमें मंडे कैसे ट्रेड करना है, तो मंडे हमें ट्रेड करने के लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये रहा 15 मिनट का चार्ट। जो भी मेरे साथ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं फिबोनाची, ट्रेंड लाइन और आरएसआई का यूज़ करती हूँ। जैसे किसी का मूविंग एवरेज का, वीवैप का सेटअप है, एमएससीडी का सेटअप है, उससे उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे मेरा ये सेटअप है फिबोनाची, ट्रेंड लाइन और आरएसआई। तो इसी से मुझे अंडरस्टैंडिंग होती है और मेरे लॉसेस भी ना के बराबर होते हैं, प्रॉफिट बहुत बड़े रहते हैं मेरे। इस वजह से कंफर्म ट्रेड्स मुझे मिलती है इस सेटअप की वजह से। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की और मंडे को अगर ये निगेटिव खुलता है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है तो मैं इसमें आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर यहाँ से अगर ट्रेड करने लगता है 5 और 15 मिनट में, दोनों टाइम फ्रेम में मुझे एक ही आरएसआई में प्राइस चाहिए 60 के ऊपर, तभी मैं इसमें पॉजिटिव ट्रेड लूँगी। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, फिर दूसरा ये रहेगा 24,300 का, फिर 400 का,
फिर यहाँ पे ये फिबोनाची लेवल है, इसके पास मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगी। मैं आपको फिबोनाची लेवल्स का थोड़ा सा एक नए व्यूअर्स के लिए बताऊं। ये जो फिबोनाची लेवल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं इन्वेस्टर ट्रेडर सभी लोग इसको, जिनको जो फिबोनाची यूज़ करते हैं वो। ये 382 और 236 का लेवल है फिबोनाची का। ये मुझे अगर ऊपर टूटता है तो ये बार बार अटेम्प्ट कर चुका है लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं हुआ। आप अगर इसको देखेंगे तो ये क्या बनते हुए नज़र आ रहा है हमें, ये हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है स्लाइडली। अदरवाइज अगर ये हेड एंड शोल्डर भी नहीं, पैटर्न्स फेल होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। यहाँ से अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन निकालेंगे, ये 75 मिनट का चार्ट है, ये देखिए ऐसे अगर हम ट्रेंड लाइन भी निकालते हैं तो ये ट्रेंड लाइन भी वर्क करेगी, ये ट्रेंड लाइन भी वर्क करेगी, जो कि एज इट इज कर भी चुकी है और इसने इसका ब्रेक भी दिया है। ये देख सकते हैं इसने इसको ब्रेक किया और ये रिटेस्ट भी कर रही है। तो ऐसी ट्रेंड लाइन्स हमें कंफर्म ट्रेड देती है। और ये फिबोनाची लेवल जो है 23,900, ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है काफ़ी डिसिसिवली, यहाँ पे किया था देखिए, रिटेस्ट भी किया लेकिन ये इसके अंदर चली गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन भी है अपने लिए आने वाले दिनों के लिए। और निफ्टी वीकली एक्सपायरी होने की वजह से अभी बैंक निफ्टी के तरह वोलेटाइल हो चुका है। इसमें अब ज़्यादा ट्रेडर घुस चुके हैं, बैंक निफ्टी का प्रीमियम बढ़ चुका है, तो छोटे मंझोले ट्रेडर जो है वो अभी निफ्टी के ऊपर, निफ्टी की तरफ आकर्षित हुए हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होने की वजह से प्रीमियम थोड़े से लिमिटेड रहेंगे, तो वो खरीद सकते हैं छोटे ट्रेडर्स। और बैंक निफ्टी का जो है ट्रेड अभी वीक मंथली हो चुका है, तो अभी तक लॉट साइज में फ़र्क नहीं हुआ है। एज इट इज़ हमें 25 का ही लॉट साइज, 15 का ही लॉट साइज मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम बढ़ चुका है मंथली होने की वजह से, तो उनको ज़्यादा पे करने लग रहा है अमाउंट। इस वजह से निफ्टी जो है थोड़ा सा हमें वॉलेटिलिटी के मुकाबले अच्छा दिखेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम मंडे को देखेंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं। ये रहा आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज, जो भी नए बिगनर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं मंडे को इसमें, ये जब भी मैंने बोला अगर जीडीपी ग्रोथ अगर खराब लेता है मार्केट, खराब ही है वो रिजल्ट्स असल में, तो इस बीच में भी कहीं वापस से खुलता है ये वाले लेवल के, तो मैं आरएसआई का वेट करूंगी। अदरवाइज अगर बहुत ह्यूज गैप डाउन ओपन होता है, मतलब कि ये बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं ये बड़ा ट्रेंड लाइन जो है थोड़ा सा डिलीट करती हूँ, कन्फ्यूजन होता है हमें। तो ये अगर ह्यूज गैप डाउन ओपन होता है तो साइडवेज चलने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए साइडवेज की निशानी मैं बताती हूँ आपको। आरएसआई जो है 40 और 50 में ट्रेड करता रहता है और ये ऐसे छोटे छोटे कैंडल बनते रहते हैं। ये देखिए साइडवेज की निशानी, और ह्यूज नहीं होता और स्लाइडली ही गैप डाउन ओपन होता है। आरएसआई जो है वहाँ से जंप लेता है और 60 के ऊपर ट्रेड करते हुए मुझे दिखता है, तो मैं यहाँ पे बाय करूँगी। छोटा सा मैं स्टॉप लॉस भी प्लान करूँगी। और यहाँ पे अगर कोई ऐसे पैटर्न फॉर्म होता है जैसे कि यहाँ पे हुआ है देखिए, तो वो मुझे एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा और मैं इसको ब्रेक करने के बाद बाय करूँगी। आरएसआई भी मुझे साथ देगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,200, फिर 24,300, 400। इसको ये लेवल तोड़ने के बाद, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे 24,400 के भी टारगेट दे सकता है। और आने वाले दिनों में इस लेवल को जब निफ्टी तोड़ेगा ऊपर, तो मुझे ये 24,777 के भी टारगेट आसानी से मिल जाएगी। कब? जब ये तोड़ेगा। फिलहाल ये जब तक टूटता नहीं, हम इसमें बियरिश ही है, तो मैं इसको बियरिश ही देखूंगी। और अगर ये कुछ भी नहीं होता और ऐसे ही इसको, ये जो पैटर्न बना है फ्राइडे को, इसको ये नीचे की तरफ तोड़ के रिटेस्ट करता है, हल्का सा यहाँ से स्लाइडली साइडवेज चलता है, उसके बाद मुझे आरएसआई 40 के नीचे
35 के नीचे जाता हुआ दिखता है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगी। शॉर्ट का ट्रेड मुझे तो फर्स्ट टारगेट 23,900 का मिलेगा ही मिलेगा, और इसको तोड़ के इसको रिटेस्ट करने के बाद हमें काफ़ी बड़ा फॉल जो है वो दिख जाएगा। वापस से 23,200 को मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। याद रखिए ये 23,200 टूटने के बाद हमें 22,360 तक के भी टारगेट्स आराम से निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ये आने वाले दिनों की बात मैं कर रही हूँ। निफ्टी इंडेक्स जो है सिर्फ लेवल पे काम करता है, ये लेवल टूटने पे मुझे ये लेवल मिलेगा और ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये साइडवेज ही चलता है तो मैं इसी पैटर्न को आगे शिफ्ट करूंगी और ये टूटने का वेट करूंगी किधर तो भी, और ये जो पैटर्न बनेगा मेरा एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। तो ये रहे निफ्टी के ट्रेड। अभी बैंक निफ्टी में हम देखते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा कम वोलेटाइल हुआ है लेकिन प्रीमियम अच्छा जंप करता है। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं, पहले थोड़ा सा डेली बता देती हूँ इसमें कौन सी कैंडल बन रही है, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, लोगों को नॉलेज नहीं लेना रहता है, खाली उनको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स बताइए ऐसा रहता है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज भी लेने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये थर्सडे की कैंडल बनी थी पिछले हफ्ते की, जो मैंने बताई थी कि हमें ये पॉजिटिव दिखा रहा है, ये हैमर है। तो ये इसके बाद ये पॉजिटिव कैंडल बनी और उसके बाद इसका ये मॉर्निंग स्टार का नतीजा हमें दिखा 900 से 950 पॉइंट 1000 पॉइंट तक ये गैप अप हुआ। उसके बाद ये लेवल ये लेवल ये लेवल 1 2 3 और 4 ये 5 बार इस लेवल को ये टेस्ट कर चुका है लेकिन तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। अभी जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से अगर ये स्लाइडली वापस से निफ्टी ने अपने इस लेवल को जहां से वो उसने ह्यूज मोमेंटम दिया था हमें पिछले हफ्ते, वो रिटेस्ट किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं किया है रिटेस्ट। ये देखिए इस लेवल को बैंक निफ्टी ने रिटेस्ट नहीं किया है। हो सकता है अगर मंडे जीडीपी ग्रोथ की वजह से निगेटिव हमें इम्पैक्ट दिखता है मार्केट में तो ये लेवल रिटेस्ट करे। और जो फिबोनाची का लेवल मैंने निफ्टी में बताया है वो बैंक निफ्टी ने एज इट इज तोड़ा है आपके ऊपर। ये बार बार तोड़ता है इसको, ये देखिए एक बार तोड़ा, 2 बार तोड़ा, 3 बार तोड़ा, अब ये 4थी बार तोड़ के यहाँ पे सस्टेन हो चुका है। तो ये वापस से अगर जीडीपी ग्रोथ निगेटिव न्यूज़ की वजह से यहाँ आता है और यहाँ पे ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टाइम जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसको तोड़ने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि ये स्पेंड कर रहा है टाइम यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि आगे हमें कैसे ट्रेड करना है। तो मंडे को हम देखेंगे कि हम मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये रहा आने वाले दिनों का, लेकिन जब ये लेवल टूट जाएगा नीचे तब हमें वापस से निगेटिव जो हमने हमारे टारगेट्स निकाल के रखे हैं वो नीचे के तो मिल ही जाएंगे। या मैं आपको एक और जो भी मेरे साथ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको बताऊं, ये लेवल्स मैंने आज नहीं ड्रॉ किए हुए हैं, ये मैंने काफ़ी दिनों से ड्रॉ किए हुए हैं। मेरे पिछले वीडियो भी जाके देख सकते हैं। एज इट इज़ अपने लेवल्स वर्क करते हैं। और ये जब लेवल टूटेगा बैंक निफ्टी का तो हमें काफ़ी नीचे के टारगेट्स जो कि हमने ड्रॉ करे, ये क्या लेवल है 50,890 का लेवल है, ये फिबोनाची का लेवल। ये टूटने के बाद काफ़ी बड़ा करेक्शन जो है हमारे मार्केट में आना चाहिए। देखिए सिर्फ और सिर्फ 10% का करेक्शन निफ्टी ने दिया है, बैंक निफ्टी ने आपके सामने ही है, इतना करेक्शन नहीं दिया है। बैंक निफ्टी इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर इस बॉक्स को ऊपर तोड़ता है तो हमें काफ़ी बढ़िया टारगेट्स मिलने वाले हैं 53,800 तक के, और 53,800 को तोड़ने के बाद हमें इस लेवल में 54,000 के आसपास 53,900 और 53,000 के आसपास से वापस से करेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर मैं 100% भी गलत हो जाती हूँ और अपने ऑल टाइम को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो ये अपने लिए अच्छा होगा, जो कि मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है।
तो मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे? मंडे को हमने ये जो लेवल्स ड्रॉ करके रखा है, ये जो सपोर्ट है कौन सा है, ये यहाँ से ये मंडे को बड़ा मूव दिया था 900 to 1000 पॉइंट का। तो ये 1000 पॉइंट की जो ये कैंडल 15 मिनट की बनी थी, इसको इसने सस्टेन किया है और एक बार तोड़ने में ये 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है ये कामयाब हो चुका है। थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। ये हाई जो बैंक ये और ये कैंडल का लो था मंडे की, पिछले हफ्ते के, पिछले वीक के, तो इसके हाई को ये तोड़ने में नेक्स्ट सेशन में कामयाब हुआ। फिर उसके नेक्स्ट सेशन में ये इसका लो भी तोड़ने में कामयाब नहीं होता है, वापस से इस वाले हाई को ये तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस वाले लो को ये नीचे की तरफ तोड़ता है। नीचे तोड़ने के बाद इस कैंडल के लो का ये सपोर्ट लेता है। अगर ये मंडे को निगेटिव न्यूज़ की वजह से अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के बीच, तो मैं RSI अगर वहीं से जंप लेता है, क्योंकि यहाँ पे बुल्स मौजूद है, अगर ये अभी भी यहाँ मौजूद रहे तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ से जंप मिलेगी। और RSI अगर 60 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं यहाँ पे ज़रूर बाय करूँगी। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये कोई पैटर्न फॉर्म करता है या रिसेंटली ही जंप लेता है वहाँ से, तो मैं 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग का वेट करूँगी और आने वाले मेरे 51,500 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे अगर मार्केट वॉलेटाइल रहा तो। अदरवाइज जो भी मुझे 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट मिलेंगे मैं वो लेके एग्जिट करूंगी, क्योंकि जो भी रिसेंट जंप आती है और ऐसा भी हमें साथ देता है 15 और 5 मिनट में, तो जो भी मोमेंटम आएगी उसमें प्रीमियम जो है तेजी से हमें मिल जाएंगे। अदरवाइज जब एक मोमेंटम देने के बाद जब मार्केट साइडवेज जाता है तो बहुत ही प्रीमियम डिके हो जाता है, उससे अपने प्रॉफिट जो भी होने वाला रहता है, जैसे कि इस मोमेंटम में हुआ था, तो ये इस मोमेंटम में नहीं होता है। यहाँ में दिखते हैं खाली बड़े बड़े कैंडल्स बनते हुए, लेकिन प्रीमियम उतना नहीं बढ़ता है। तो हम ये रहा गैप डाउन ओपन होने के बाद, अगर ये गैप अप ओपन होता है किसी वजह से, तो हो सकता है इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप हो, तो मेरा ये जो भी पैटर्न फॉर्म हुआ है ये एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। और हो सकता है ये यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद मुझे बेयरिश फॉर्मेशन दिखाए और सीधे सीधे डाउन ट्रेंड दिखाए और RSI भी 40 और 35 के नीचे चला जाता है 5 और 15 मिनट में। यहाँ पे कोई जैसी यहाँ पे कैंडल बनी थी इवनिंग स्टार, ऐसा कोई पैटर्न फॉर्म होता है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगी और नीचे का 52,000 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ही रहेगा। फिर ये 51,752 का ये जब ये लेवल टूटता है तो मुझे बहुत ही नीचे ये जो मंडे की यहाँ से जंप ली थी ये वाला लेवल भी मुझे नीचे की तरफ मिल सकता है। तो वो कितना है, ये 51,250 तक भी मुझे टारगेट दे सकता है। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये ऐसे स्लाइडली ही ओपन होता है, साइडवेज ओपन होता है और किसी तरफ ये टूटने का इशारा देता है और ऊपर की तरफ टूटने के इशारे में मुझे अगर RSI साथ देता है तो मैं इसमें बाय करूंगी और ये स्टॉप लॉस रहेगा। और अदरवाइज ये निगेटिव होता है, स्लाइडली ओपन होके निगेटिव होके ब्रेक रिटेस्ट करता है, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा मेरा और नीचे के टारगेट्स तो मेरे कंफर्म है ही, क्योंकि न्यूज़ खराब है। इस वजह से हमें निगेटिव ज़्यादा सोचना चाहिए न्यूज़ के बेसिस पे। और अगर न्यूज़ के बेसिस पे हम ऐसे सोचें तो गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर लोगों को फंसाने की कोशिश होगी तो यहाँ से सीधे बाइंग भी आ सकती है। तो इसीलिए हमें पहले 15 मिनट की कैंडल का वेट करना चाहिए क्लोजिंग का दोनों इंडेक्स में। ये रहा फिन निफ्टी में देखिए एग्जैक्टली ट्रेड आपको दिख ही रही होगी। ये किसी तरफ भी टूटेगा तो हमें नीचे के टारगेट्स मिल जाएंगे और ये मेरा एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। और फर्स्ट टारगेट तो ये जैसे जैसे हमें रजिस्ट्रेशन मिलते हैं 23,600, 800, 400 और 200 तक के टारगेट्स हमें मिलते जाएंगे।
और अगर ये ऊपर टूटता है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला वैसे, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगी। RSI ने भी साथ देना चाहिए, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में बोला, तो उस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगी। अदरवाइज साइडवेज अगर चलता है, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म करता है, तो इसको तोड़ने के बाद मैं RSI का भी साथ ज़रूर लूँगी। और जब तक मुझे कंफर्म ट्रेड नहीं मिलती, तब तक मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पैसे लगने वाले हैं, कैपिटल मेरा यूज़ होने वाला है, तो मैं मेरे कैपिटल को ही बचाने की ज़्यादा कोशिश करूँगी। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी आजकल मिल रही है। तो ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लोगों तक शेयर करिए। जो भी ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है ये सेटअप काम करे और लॉसेस कम हो और आप अच्छे प्रॉफिट में भी निकले। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।